स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में जनरल रजिस्टर के बारे में। जनरल रजिस्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स याद होने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्सन और अकाउंट रिसीव्ड अमाउंट और गुड्स, यानी जब कोई व्यक्ति या अकाउंट कोई अमाउंट या वस्तु प्राप्त करेगा तो वह होगा डेबिट। जैसे कि हमने रूल भी पढ़ा था कि जो अकाउंट प्राप्त करता है, रिसीव करता है, वह होता है डेबिट। ठीक इसके अपोजिट, व्हेन ए पर्सन और अकाउंट गिव्स अमाउंट और गुड्स, यानी जब कोई अकाउंट या व्यक्ति कुछ धन या वस्तु किसी को देगा तो वह होगा क्रेडिट। यानी जो प्राप्त करेगा वह डेबिट होगा और जो देगा, प्रदान करेगा, वह क्रेडिट होगा। इसके बाद कैश अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोप्राइटर का यानी हमारा जो भी कैश अमाउंट होगा, जो भी नगद रुपए होंगे, वो कैश अकाउंट में रखे जाएंगे। और जो भी हमारे कैश अकाउंट में अमाउंट रखी हुई है, और हम जब बिजनेस करेंगे तो जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी वो कैश अकाउंट में आएगी। देखिए लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड। जब हमें कैश रिसीव्ड होगा तो वो कैश अकाउंट में आएगा, और जब अमाउंट कैश अकाउंट में आएगा तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कैश अकाउंट में अमाउंट रिसीव होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जब कैश अकाउंट से कैश खर्च होगा, यानी हम कैश पेमेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे पास में कैश अमाउंट होगी, नगद धन होगा, वह कैश अकाउंट में रखा जाएगा। जब कैश प्राप्त होगा तो कैश में अकाउंट में आएगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। जब हम किसी को कैश पेमेंट करेंगे तो वो कैश अकाउंट से ही पेमेंट होगा, और उस कंडीशन में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसे हमें अच्छे से समझ लेना है। अब हम समझते हैं जर्नल एंट्रीज की डिटेल्स। जर्नल एंट्री में बहुत सारी एंट्री होती हैं, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देखते हैं। जैसे हो सकता है कि पहली एंट्री हमको करनी पड़े, लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इन XYZ बैंक, यानी अगर हम किसी बैंक में कुछ कैश जमा कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैश से पैसे जाएंगे बैंक में। इसलिए यहाँ पे आप एंट्री देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है XYZ बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पैसे हमारे पास से गए, कहाँ गए? बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट हुआ डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक प्राप्त कर रहा है। दे कौन रहा है? हम। अब ध्यान दीजिएगा, हम तो दे रहे हैं, लेकिन हम देंगे कैश अकाउंट से, क्योंकि हमारे जो पैसे रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? कैश अकाउंट में। तो जब ये एंट्री आएगी कि बैंक में जमा किए, तो हमें ये सोचना है किसी भी एंट्री में कि अमाउंट आ रही है कि जा रही है। अगर अमाउंट आ रही है तो कैश डेबिट होगा, अमाउंट जा रही है तो कैश क्रेडिट होगा। जैसा कि इस कंडीशन में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इन XYZ बैंक, तो पैसे हमारे पास से गए, यानी कैश से गए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है XYZ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे CR यानी क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि टू मीन्स क्रेडिट। इसी प्रकार से जब ऐसी कोई एंट्री मिलेगी हमको जहां पर होगा कैश विड्रॉ बाय XYZ बैंक, अब हमने क्या किया? पैसे बैंक से निकाले। जब हमने पैसे बैंक से निकाले तो उस कंडीशन में पैसे हमारे पास आए। ध्यान दीजिएगा, हमने बैंक से पैसे निकाले तो पैसे हमारे पास आए। जब पैसे हमारे पास में आए तो हम उस अमाउंट को कहां रखेंगे? कैश अकाउंट में। तो जब कैश अकाउंट में रखेंगे तो कैश अकाउंट रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, इसलिए कैश अकाउंट होगा डेबिट, और
वह बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट जहां से हमने विड्रॉ किए हैं। अब जो अगली एंट्री है वो है कैश परचेज बाय एबीसी स्टोर, यानी हमने एबीसी स्टोर से कुछ माल खरीदा। यहां समझिएगा, जहां परचेज शब्द का यूज हो इसका मतलब है हमने माल खरीदा है दोबारा बेचने के लिए। तो यहां लिखा हुआ है कैश परचेज बाय एबीसी स्टोर। तो जब हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदे एबीसी स्टोर से तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आए और हमारे पास से अमाउंट गई। तो जब प्रोडक्ट आए तो उनको हम कहां रखेंगे? परचेज अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, जब हमने माल खरीदा हमारे पास प्रोडक्ट आए तो उनको हम रखेंगे परचेज अकाउंट में, इसलिए यहां यूज होगा परचेज अकाउंट, डेबिट होगा। और क्योंकि हम उसको पेमेंट करेंगे तो पैसे फिर जाएंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, हर एंट्री में हमको सोचना है कि अमाउंट आ रही है या जा रही है। इसके बाद अगली एंट्री हो सकती है कैश सेल्स टू मिस्टर सी, यानी मिस्टर सी ये कस्टमर है। अब हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, तो जब हमने प्रोडक्ट बेचा तो हमारे पास अमाउंट आई कि गई? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, हमारे पास अमाउंट आई। जब अमाउंट आई तो वह हम अमाउंट कहां रखेंगे? कैश अकाउंट में रखेंगे। और जब हम अमाउंट कैश अकाउंट में रखेंगे तो वह कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और अमाउंट आई कहां से? बिक्री करने से, यानी सेल करने से, तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहां एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगली एंट्री है परचेज बाय एबीसी स्टोर, लेकिन यहां पे मेंशन किया गया उधार यानी क्रेडिट। हमने परचेज तो किया है लेकिन हमने अभी पेमेंट नहीं किया, उधार माल खरीदा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एंट्री देख पा रहे हैं कि अब हमने उधार परचेज की है। तो उधार का मतलब क्या है? उधार का मतलब है कि हमने कैश पेमेंट नहीं किया है, यानी हमारे पास से अभी कैश नहीं गया है। जब हमारे पास से अभी कैश नहीं गया है इसका मतलब कि कैश अकाउंट का यूज नहीं होगा। हमें यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि अगर हमने उधार खरीदा है और उधार शब्द का यूज एंट्री में हो रहा है तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ना ही पैसे आ रहे हैं ना ही पैसे जा रहे हैं। लेकिन हमने माल तो खरीदा है, पैसे तो हमारे पास में आ रहे हैं, सॉरी हमारे पास में प्रोडक्ट तो आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आ रहे हैं लेकिन हमने पेमेंट अभी नहीं किया है। तो इस कंडीशन में एंट्री ये होगी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कैश में भी परचेज डेबिट था, यानी परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये भी रूल है। लेकिन चूंकि हमने कैश नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे कैश का यूज नहीं होगा और यहाँ हम लिखेंगे टू एबीसी अकाउंट। क्यों? क्योंकि दे कौन रहा है? दे रहा है एबीसी, इसलिए देने वाला क्रेडिट, तो एबीसी अकाउंट होगा क्रेडिट और परचेज अकाउंट होगा डेबिट। यहां पर हम नरेशन लिख सकते हैं, यानी इस एंट्री के बारे में लिख सकते हैं नरेशन। नरेशन मींस इसके बारे में कुछ डिटेल, जैसे लिखा हुआ है गुड्स परचेज इन कैश बाय एबीसी स्टोर। सॉरी यहाँ पे कैश मिस्टेक से टाइप हो गया है, यहाँ होना चाहिए क्रेडिट, इसको ठीक कर लीजिएगा। गुड्स परचेज इन क्रेडिट होगा बाय एबीसी स्टोर। इसी प्रकार से लिखा हुआ है अगली एंट्री सेल्स टू मिस्टर सी, लेकिन यहां भी लिखा हुआ है उधार, यानी अब हमने मिस्टर सी यानी कस्टमर को उधार माल बेचा। जब हमने उधार माल बेचा तो उसकी एंट्री होगी इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट दिए हैं। किसको दिए हैं? मिस्टर सी को। तो जो मिस्टर सी को दिए हैं तो मिस्टर सी ने प्राप्त किए, तो वो हो गया डेबिट और सेल्स हो गया क्रेडिट। अगर यहाँ पे नगद बिक्री होती तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट होता।
तो इस प्रकार से उधार की एंट्री होंगी। अभी हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट समझ रहे हैं, अभी हम पूरा रजिस्टर बनाएंगे अच्छे तरीके से तो और समझ में आएगा। इसके बाद में किसी भी खर्च की एंट्री हो सकती है कि हमने खर्च किया, चाय नाश्ते में खर्च किया, अखबार के बिल में खर्च किया। तो जब हम खर्च करेंगे तो जो खर्च का अकाउंट होगा, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर का बिल दिया, तो आ जाएगा न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? न्यूज़पेपर के अकाउंट में। मान लीजिए हमने यात्रा में खर्च कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री होगी ट्रेवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं पैसे? यात्रा में। तो इस प्रकार से खर्च की एंट्री होगी। इसी प्रकार से हो सकता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, यानी हमने मिस्टर ए से कैश प्राप्त किया। तो जब हमने कैश प्राप्त किया तो क्या होगा? पैसे हमको मिले। जब पैसे हमको मिले तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और मिले किससे? मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए हो जाएगा क्रेडिट। हो सकता है एंट्री मिल जाए हमको कैश पेड टू मिस्टर बी। अगर मिस्टर बी को हमने पैसे दिए हैं, अमाउंट दी है, तो अमाउंट किसको मिल रही है? बी को। और दे कौन रहा है? कैश। तो इस कंडीशन में मिस्टर बी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। इसी प्रकार से हो सकता है चेक रिसीव्ड बाय मिस्टर ए। अब हो सकता है कि हमको किसी ने चेक दी, ध्यान दीजिएगा, हमको किसी ने चेक दी। तो जब चेक दी तो हम उस चेक को क्या करेंगे? उस चेक को हम अपने बैंक में सबमिट करेंगे, बैंक में जमा करेंगे और वो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमको कैश न देकर चेक देगा, तो वह जब हम चेक बैंक में सबमिट करेंगे तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहां लिखा हुआ है बैंक नेम इन विच यू सबमिट द चेक, यानी बैंक यहाँ पे वो नाम आएगा जहां पे आपने चेक सबमिट किया है। और दिए किसने हैं? मिस्टर ए ने, तो मिस्टर ए का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक इसका अपोजिट है चेक गिवन टू मिस्टर बी, यानी अब हमने किसी व्यक्ति को चेक दिया। जब हमने चेक दिया तो मिला किसको? मिला मिस्टर बी को। यही रूल हमको ध्यान देना है हमेशा इन इंटरव्यू में कि पैसे आए कि गए, चेक दिया कि चेक लिया, ये सब सोचेंगे तो एंट्री हमारी सही होगी। तो हमने मिस्टर बी को चेक दिया तो मिस्टर बी हो जाएगा डेबिट और जो हमारा बैंक होगा वो हो जाएगा क्रेडिट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होता है और उसमें एंट्रीज किस प्रकार से की जाती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये कुछ एंट्री के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। डेट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2020 और ये कुछ एंट्री लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है पूंजी लगाई, ये लिखा हुआ है पूजन में खर्च हो गया, ये लिखा है नगद खरीद की। तो इस प्रकार से ये एंट्री लिखी हुई है। अब हमें इन एंट्री को कैसे करना है इसके बारे में सीखना है। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने यह जर्नल रजिस्टर का फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहा है। जर्नल रजिस्टर में डेट, पर्टिकुलर्स के बाद फिर एलएफ यानी लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये कॉलम्स होते हैं। जहां डेट में डेट लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर में डिटेल होती है, लेजर फोलियो में हम लोग जब ये एंट्री लेजर में ले जाते हैं तो उसका पेज नंबर लिखते हैं। ये भी हम लोग डिटेल से भी आगे देखेंगे। और फिर अमाउंट डेबिट जो होती है और जो अमाउंट क्रेडिट होती है, ये जर्नल रजिस्टर का फॉर्मेट है। अब हमें देखना है कि इसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने ये तो नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारी जो पहली एंट्री थी पूंजी लगाई, हमने अपने बिजनेस में पूंजी लगाई। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि हम सभी ने अपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी।
तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब हमने अपने बिजनेस में पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आई है हमारे पास में या गई है हमारे पास से? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी पहली एंट्री है कि हमने अपने बिजनेस में पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी। पहले हम डेट की कॉलम में डेट डाल देंगे और फिर जहां लिखा है पर्टिकुलर्स वहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने बिजनेस में पूंजी लगाई है तो पैसे हमारे अकाउंट से निकलकर पहुंच गए कैश अकाउंट में, इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सामने अमाउंट लिखी है 5 लाख रुपए और नीचे लिखा होगा टू। अभी यहां पर आपको दिख रहा है योर नेम अकाउंट। जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो यहां पर आपका नाम आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इंपॉर्टेंट लेसन शुरू हो रहे हैं। जब हम अपने बिजनेस में पूंजी लगाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसे हमारे पास से गए और कैश में पहुंचे। और दिए किसने हैं? प्रोप्राइटर ने, यानी हमने, तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा। तो और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीआर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट ही है। जो अकाउंट डेबिट होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जो क्रेडिट होगा वो नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरी एंट्री थी पूजन में खर्च हो गया। अब देखिएगा, पूजन में खर्च हो गया यानी पैसे गए। जब पैसे गए तो कौन देगा? अब ध्यान दीजिएगा, दोगे तो आप ही अपने हाथ से, लेकिन पैसे अब जाएंगे कैश अकाउंट से। क्यों? क्योंकि पूरी पूंजी कहां रखी हुई है? कैश अकाउंट में। तो अब जो देने वाला अकाउंट है वो है कैश, इसलिए अब कैश होगा क्रेडिट, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट जब देगा तो क्रेडिट होगा। अब दे किसको रहा है? पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं पूजन में, तो पूजन एक्सपेंस अकाउंट होगा डेबिट। और वह एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, डेट डाली जाएगी और फिर लिखा होगा पूजन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सामने डेबिट और क्रेडिट की कॉलम में अमाउंट लिखी होगी। इसके बाद में अगली एंट्री है नगद खरीद की, यानी हमने नगद माल खरीदा। जब हम नगद माल खरीदेंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, पैसे जाएंगे। जब पैसे जाएंगे तो कौन देगा? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। और पैसे जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं परचेज में, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। तो अब यहाँ पे एंट्रीज की इस प्रकार से होगी, डेट और फिर लिखा होगा परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखी होगी और टू कैश अकाउंट, फिर अमाउंट लिखी होगी सामने क्रेडिट की कॉलम में। इसी प्रकार से अगली एंट्री है नगद बिक्री की। जब हमने नगद बिक्री की तो नगद बिक्री करने में क्या होगा? पैसे आएंगे। नगद बिक्री करने में पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो कहां रखेंगे हम लोग? हम रखेंगे उसको कैश अकाउंट में, क्योंकि अब पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और पैसे आ कहां से रहे हैं? सेल्स अकाउंट से, तो सेल्स होगा क्रेडिट। हम ये ध्यान देना है हमेशा एंट्री करते समय कि हमको ये दो बात सोचनी है कि पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। पैसे आ रहे होंगे तो कैश में आएंगे तो कैश डेबिट होगा, और पैसे जा रहे होंगे तो कैश से जाएंगे और कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जहां लिखा है परचेज की एंट्री हुई है वहां लिखा है कैश मेमो नंबर 452, तो यहाँ पर हम कैश मेमो नंबर डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमने माल खरीदा है किसी दुकानदार से, तो कैश मेमो नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम माल बेच रहे हैं अपने यहाँ से, क्यों? क्योंकि ये बिल तो हमको मिला है कहीं से, परचेज वाला, लेकिन जो सेल का बिल है या सेल की जो कैश मेमो है वो हम दे रहे हैं, तो वो नंबर से चलेगी। जैसे लिखा हुआ है कैश मेमो नंबर 001, और जब अगली बिक्री होगी तो वहां लिखा होगा 002, तो हम जो कैश मेमो या बिल देंगे तो वो नंबर से चलेंगे, और जो हमको कहीं से मिलेंगे वो किसी भी नंबर के हो सकते हैं, इसको ध्यान देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली एंट्री है हरी एजेंसी से माल खरीदा। तो जब हमने हरी एजेंसी से माल खरीदा तो हमें फिर सोचना है कि अमाउंट जा रही है या आ रही है। तो हमने माल खरीदा है तो अमाउंट जा रही है। कहां जा रही है? खरीदने में, यानी परचेज में। तो इसकी एंट्री इस प्रकार से होगी परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट और सामने अमाउंट लिखी हुई है। इस पे हम नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन मीन्स इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसा में लिखा है परचेज फ्रॉम हर एजेंसी एंड कैश मेमो नंबर जो भी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 625 लिखा हुआ है। इसके बाद अगली एंट्री है ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने फर्नीचर खरीदा तो है, लेकिन अब यहाँ परचेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परचेज होता है दोबारा बेचने के लिए, और हमने फर्नीचर क्यों खरीदा है? खुद के यूज के लिए। इसलिए इसकी जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि पैसे जा रहे हैं, कैश अकाउंट दे रहा है, और पैसे किस अकाउंट में जा रहे हैं? फर्नीचर में जा रहे हैं। इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं नरेशन परचेज्ड चेयर फॉर ऑफिस। ये नरेशन अपनी लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, इससे कोई रूल नहीं है, आप चाहे जैसा भी लिख सकते हैं। इसको अगली एंट्री है कुमार एजेंसी से माल खरीदा। तो ये एंट्री भी वैसी ही हुई, हमने माल खरीदा है, पैसे गए हैं, किसने दिए? कैश अकाउंट ने, तो कैश को क्रेडिट, और गए कहाँ हैं? गए हैं परचेज अकाउंट में, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। इसको हम लिख सकते हैं नरेशन परचेज फ्रॉम कुमार एजेंसी, कैश मेमो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 47 लिखा हुआ है। अब अगली एंट्री है इलाहाबाद बैंक में जमा किए, यानी हमने बैंक में जमा किए, तो जमा किए तो पैसे हमारे पास से गए, और कहां गए? ये गए बैंक में, ये गए बैंक में हमारे पास से। तो इस एंट्री में हम देखेंगे ये एंट्री होगी, डेट होगी, और फिर होगा इलाहाबाद बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि पैसे कैश से जा रहे हैं, और दे कौन रहा है? कैश, और पहुंच कहां रहे हैं? बैंक में। इसलिए इलाहाबाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सामने अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये एंट्री होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि 1 तारीख की एंट्री हमने जनरल में कैसे की, जिसमें हमने डेबिट क्रेडिट को अच्छे से सीखा।